वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ फिर से आपके अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरी के अलग अलग डायमेंशंस के एक्सप्लेनेशन। आप लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। जीरो डायमेंशन एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट डायमेंशन एक स्ट्रेट लाइन से, सेकंड डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन और साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटी सी लाइन जाती हुई जो कि एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करती है, जिसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट में या राइट में जा सकते हैं। तो सेकंड डायमेंशन में आपको एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करने के साथ साथ लेफ्ट साइड में किसी पॉइंट सी तक आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर राइट साइड में किसी पॉइंट डी तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट में जाने की भी फ्रीडम मिल जाती है। अब आ जाते हैं थर्ड डायमेंशन पे। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम लोग थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड में ही जीते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या फिर डेप्थ ये तीनों चीज़ें होती है। तो जो हमारा जो बॉडी है वो एक थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं और सेल्स को अगर आप और छोटे टुकड़ों में काटें तो जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, फिर उन एटम्स को भी आप छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये सारे के सारे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर आपको डिनोट करना हो तो या तो एक क्यूब या फिर एक क्यूबॉइड में आप उसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मतलब हमारा जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारी लेंथ होती है, हमारी ब्रेड्थ होती है और फिर हाइट होती है। सो एज्यूम करो कि एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट है, वहाँ से आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा सकते हैं। फिर आपको एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब सेकंड डायमेंशन में मिलती है तो पॉइंट सी में भी आप जा सकते हैं। देन इस डायमेंशन में आपको हाइट भी मिलती है, हाइट या फिर डेप्थ। तो अपना अपना नज़रिया है देखने का, जिसमें अगर आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी अभी देखिए मैं सारे पॉइंटर्स को एक बार नेमिंग कर देता हूँ, फिर आपको समझाने में आसानी होगी। तो ए टू सी ट्रैवल करने में आपको एक स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, ए डी ये एक और स्ट्रेट लाइन है। अब ई डी ये एक पॉइंट ई है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट ई माना है इस पॉइंट को। तो ई से डी तक अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ई डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। फिर आगे आपका सी ई भी एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए पॉइंट एच टू पॉइंट बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट एच टू पॉइंट जी स्ट्रेट लाइन है। मतलब आप समझ जाएंगे कि मतलब पॉइंट जी टू पॉइंट एफ स्ट्रेट लाइन है, बी टू एफ स्ट्रेट लाइन है, एच सी एक स्ट्रेट लाइन है, जी ई एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको इसमें स्ट्रेट लाइन तो सारे मिल गए। स्ट्रेट लाइन किसको डिनोट करता है? हमारे फर्स्ट डायमेंशन को। अब सी ई डी ए ये एक प्लेन हो गया, पॉइंट सी टू पॉइंट ई, पॉइंट ई टू पॉइंट डी, पॉइंट डी टू पॉइंट ए, पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। सो ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है हमारे सेकंड डायमेंशनल प्लेन को डिनोट करती है। उसी तरह से एच जी एफ बी, पॉइंट एच टू पॉइंट जी, पॉइंट जी टू पॉइंट एफ टू पॉइंट बी टू पॉइंट एच, ये एक दूसरे प्लेन को डिनोट करती है। वो भी एक सेकंड डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, प्लेन सेकंड डायमेंशन में होता है, लेकिन जो हमारा ये प्लेन है इस प्लेन में हमें लेफ़्ट या राइट जाने की फ्रीडम मिलती है। अब आ जाइए दूसरा प्लेन एच सी ए बी, ये भी एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली आप सारे प्लेनर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जी ई डी एफ हो गया, बी एफ डी ए हो गया, ये सारे जितने भी प्लेनर स्ट्रक्चर हैं इसमें लेफ़्ट और राइट में जाने की मतलब इस प्लेन में आप देखिए एच जी एफ बी, इसमें बी टू एच तो आदमी ट्रैवल कर ही सकता है। बी टू एच ट्रैवल करने के साथ साथ बी टू जी ट्रैवल कर सकता है या फिर बी टू एफ ट्रैवल कर सकता है। तो ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। लेकिन जब ये थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, जब 3D में हम देखते हैं तो 3D वर्ल्ड में हम देखते हैं कि बंदे के पास लेंथ है, बी टू एफ लेंथ हो गया, बी टू एच ब्रेड्थ हो गया, चौड़ाई हो गई, और बी टू ए डेप्थ हो गई। ठीक है, गहराई हो गई। बी टू ए डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, सो इसे डेप्थ कहेंगे। वही अगर हम सी ई डी ए
इस प्लेन में देखें तो ए डी एक लेंथ हो गई, ए सी ब्रेड्थ हो गई, और ए टू बी ये हाइट हो गई। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हाइट हो गई, ठीक है। उसे हम लोग हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेकंड डायमेंशन के कंपैरिजन में थर्ड डायमेंशन में एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। अब सेकंड डायमेंशन टू थर्ड डायमेंशन का ट्रांजिशन समझना इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आगे के जो डायमेंशन है 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, ये इस ट्रांजिशन को आपने कितना अच्छे से समझा है, सेकंड टू थर्ड डायमेंशन का ट्रांजिशन कैसे हो जाता है, इसको आप कितना अच्छे से समझते हैं उसके ऊपर डिनोट करता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी सेकंड डायमेंशन में एक कर्व आता है तो वो थर्ड डायमेंशन में रिजल्ट करता है। इसीलिए देखिए, अभी सेकंड डायमेंशन को हम लोग इस फिगर से डिनोट करते थे, एक स्ट्रेट लाइन और साइड से एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक लाइन छोटी सी ड्रॉ की गई है। अब इसी में हम लोग इसे कर्व की तरह दिखाते हैं। ये हल्का सा ऐसा कर्व, और ये जो लाइन है इसमें हल्का सा कर्व आ जाएगा, ठीक है। सो मैं पॉइंट को नंबरिंग करना भूल गया। पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए बी, ये हो गया ए बी सी, और उसी ए बी सी में इन दोनों लाइन में बी और सी में एक कर्व आ जाएगा। तो पॉइंट ए ये हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ठीक है। तो हमारा थर्ड डायमेंशन कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि YouTube पे एक चैनल है रॉब ब्रैनसन का, उसको आप लोग स्टडी कीजिए, मतलब उनके वीडियोस आप देखिए, आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मतलब डायमेंशंस होते क्या हैं। मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में उन्हीं के कहे हुए को सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब रही बात कर्व की, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कर्व वाली बात आपके लिए मतलब मुझे समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्व जैसी चीज़ इतनी इजीली मतलब आप लोग कोई विजुअलाइज कर ही नहीं सकता इस चीज़ को। सो इसीलिए इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लूँगा। तो अब आप इस पीस ऑफ पेपर को देखिए, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट। ये पीस ऑफ पेपर एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया हमारा। इस प्लेनर स्ट्रक्चर को जब मैं कर्व करूँगा, देखिए मैं इसको अभी से कर्व कर रहा हूँ। इसके जो दो साइड थे, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इन दोनों साइड को मैं कर्व करके मोड़ के आपके सामने रखना हूँ। तो ये कर्व करने का एडवांटेज क्या है, मतलब क्या निकलता है इसको कर्व करने का। तो इसको कर्व करने का मतलब ये निकलता है कि अगर कोई पार्टिकल प्लेनर वर्ल्ड में, अगर मैं इस पर मान लो एक आदमी की फ़ोटो बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो आदमी है ये अपने हाथ या तो ऊपर कर पाएगा, ऊपर ही मूव कर पाएगा, या फिर नीचे मूव कर पाएगा, बिकॉज इतनी ही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। या फिर लेग्स को ऐसे या फिर ऐसे मूव कर पाएगा, ऊपर या नीचे। लेकिन आगे या पीछे मूव करने के लिए इसको क्या करना होगा, अगर इसमें कर्व होगा तो ही इसको एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली होगी, तो ही वो आगे या पीछे मूव कर पाएगा। सपोज़ मैं हल्का सा इसको कर्व कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो इसकी पोजीशन है वो अपने प्लेन को छोड़ के एक अलग प्लेन में आ रही है, क्योंकि एक प्लेन टू दूसरा प्लेन अगर वो बंदे का मूवमेंट होगा, हैंड मूवमेंट होगा, तभी उसको एक एडिशनल मतलब आगे या पीछे मूव कर सकता है ना। एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब मिलेगी, जब वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में मूवमेंट दिखा सके। जैसे कि अब इसी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, यहाँ पर मैं मल्टीपल प्लेन्स बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे मल्टीपल प्लेन्स बना दिए। तो अगर कोई बॉडी एक प्लेन के अंदर रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई, ठीक है, ओके गाइस, मेरा
डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। सपोज ये प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 है। एक प्लेन के अंदर कोई एक बॉडी अगर रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई, पार्टिकल ए है मान लो, तो वो एक 2D स्ट्रक्चर में ही, 2D वर्ल्ड में ही रह गई, क्योंकि वो इस पॉइंट से प्लेन 1 के अंदर ही वो कहीं भी घूम सकती है। अगर प्लेन 1 टू प्लेन 2 उसको ट्रैवल करना है तो उसे क्या चाहिए होगा, एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाना होगा, और एक प्लेन से दूसरे प्लेन में वो तब तक नहीं जा सकता जब तक इस प्लेन के अंदर कर्व ना आ जाए। तो समझ लो कि ये जो प्लेन 1 है, ये किसी तरह मतलब इसके अंदर हल्का सा एक कर्व आ जाए। ठीक है, मेरे पास मैं एक पेन एंड पेपर पे इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं उतना अच्छे से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इस प्लेन में अगर एक कर्व आ गया, जो डॉटेड लाइन है, ये एक इमेजिनरी प्लेन है। सो सपोज एक प्लेन में कर्व आ जाता है, जैसे कि इस प्लेन में एक हल्का सा कर्व आ गया। तो सपोज इसके ऊपर एक और जो प्लेन है, प्लेन नंबर 2, उसमें भी एक डाउनवर्ड कर्व आ जाता है किसी तरह। तो जैसे ही प्लेन में कर्व आएगा, पॉइंट ए प्लेन 1 टू प्लेन 2 एक्सेस कर सकता है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में एक्सेस कर सकता है। और जब ये फ्रीडम मिल जाती है कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन में कोई एक पॉइंट एक्सेस ले सकती है, तो हमें एक एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है, और वो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में मिलती है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि एक प्लेन में जब कर्व आता है तो वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में चला जाता है, उसको 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का एक्सेस मिल जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर कन्फ्यूजन हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस।